अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बपर्स। देखिए बपर्स क्या होते हैं। बपर्स सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिखूंगा। डिफिनेशन लिखवाने के बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा बपर्स किसे कहते हैं। बपर्स की डिफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अ बपर इज अ सॉल्यूशन। अ बपर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन resist pH change that can resist pH change upon the addition of acidic or basic addition of acidic and basic components is called buffer। अब देखें बफर क्या कह रहे हैं। देखें बफर एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन की पीएच की चेंजेस में रुकावट लेके है। वो कैसे रुकावट लेके है? जब उसमें एडिशन करते हैं एसिड की या बेस की, उसके पीएच की चेंजेस में रुकावट लेके उसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। सही है। जैसे मैं एग्जांपल इसका दे दूँ, ये हमारे पास एग्जांपल में सिंपल आप लोग को कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक बीकर है। सही है। दो बीकर की बात करूँगा मैं। इसके अंदर हमारे पास सिंपल में बोलूँ एक सॉल्यूशन मौजूद है। सही है। एक सॉल्यूशन मौजूद है जिसकी पीएच हमारे पास एटलीस्ट 7 सपोज करें। अब इसके अंदर एक सॉल्यूशन मौजूद है और सॉल्यूशन हमारे पास है बफर सॉल्यूशन। सही है। जब इसमें भी क्या करें, इसकी पीएच भी सपोज करें हमारे पास 7 मौजूद है। जब इसके अंदर एसिड डाली जाए, क्या डाली जाए? एसिड। और इस सॉल्यूशन के अंदर भी एसिड डाली जाए, इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर पीएच किसकी चेंज होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों की समझ में आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके अंदर लेकिन बफर मौजूद नहीं है। ये सिंपल सॉल्यूशन है, इसकी पीएच हमारे पास 7 है। जब आफ्टर दिस सॉल्यूशन इट्स पीएच इक्वल टू 7 वी हैड एसिड। जब इसमें ऐड करते हैं एसिड ऐड करते हैं, सपोज करें इस सॉल्यूशन की पीएच हमारे पास 3 या अप्रॉक्सीमेट 4 आ जाए। सही है। मीन एसिडिक करेक्टर में चले जाए। इसकी पीएच क्या हो गया हमारे पास? 3 से 4। 7 से किस में आ गया? 3 या 4 में। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर बफर भी मौजूद है, बफर सॉल्यूशन है। जब इसके अंदर एसिड डाली जाए, इसकी पीएच एटलीस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.8, 6.7, 6.6। मीन थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थोड़ी सी चेंजिंग। इस सॉल्यूशन के अंदर बफर मौजूद नहीं है, इसके पीएच में देखो कितने चेंज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। जब एक सॉल्यूशन के अंदर बफर मौजूद होगा, उस सॉल्यूशन की पीएच में रुकावट लेके आएगी, रेजिस्ट लेके आएगी। मीन उसकी पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बिल्कुल स्मॉल लिटिल बिट चेंज होगा। सही है। 6.8 हो, 6.7, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये था हमारा एग्जांपल ऑफ बफर। अगर इसी तरीके से बेसिक की बात करूँ मैं, ये भी मैंने क्या डाला है यहाँ पे? एसिड। अगर यहाँ पे सपोज करें दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ बेस की एग्जांपल, ये एक बीकर। सही है। इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है? सिंपल सॉल्यूशन मौजूद है, सिंपल सॉल्यूशन। और एक दूसरा बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है? बिल्कुल सही बताया, बफर सॉल्यूशन। इसके अंदर बफर सॉल्यूशन मौजूद है, इसके अंदर सिंपल सॉल्यूशन। इसके पीएच हमारे पास इक्वल टू 7, इसके पीएच भी हमारे पास इक्वल टू 7, न्यूट्रल पोजीशन पे है। सपोज करें ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। जब इसके अंदर डिज़ोल्व कीजिए बेस डिज़ोल्व कीजिए। सही है। बेस डिज़ोल्व करने के बाद इस सॉल्यूशन की पीएच हमारे पास क्या होगा? इस सॉल्यूशन की पीएच हमारे पास क्या होगा? सपोज ये एक सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन है जिसकी पीएच से इक्वल टू 7 है। इसमें ऐड करते हैं बेस, इसकी पीएच हमारे पास 12 अप्रॉक्सीमेट एंड 13। मीन 12 से 13 होगा। मीन बेसिक कंडीशन में चले, बेसिक करेक्टर्स में चला जाएगा। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है? बफर मौजूद है। इस सॉल्यूशन की पीएच एटलीस्ट हमारे पास क्या होगा? 8 बन जाएगा या 8.2
या 7 पॉइंट सही है या 7.2 इस तरीके से आएगा, मीन लिटिल बिट चेंज आएगा। 7 या 7.2 8 आएगा, ये 8.2 मीन थोड़ी सी चेंज आएगा, मीन पीएच की वैल्यूज़ में रेजिस्ट लेके आएगा, रुकावट लेके आएगा। इसीलिए बफर सॉल्यूशन को कहते हैं कैन रेजिस्ट पीएच चेंज अपॉन द एसिडिक और बेसिक एंड बेसिक कंपोनेंट इज कॉल्ड बफर। देखिए यहाँ पे मैंने क्या समझाया, जब भी एक सॉल्यूशन के अंदर बफर डालेंगे उसकी पीएच में चेंजेस बहुत कम आएगी। एक सॉल्यूशन के अंदर जब बफर नहीं होगा उसके पीएच में क्या होगी, ज़्यादा चेंजेस आएगी। ये हमारे पास था बेसिक, ये हमारे पास था एसिडिक। सही है, समझ में आ गया उम्मीद है। अब बात कीजिए टाइप्स ऑफ बफर। देखिए बफर की कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास, बफर की 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इसी तरीके से लगाने से ये टाइप्स ऑफ बफर। बफर की टाइप्स हमारे पास कितने मौजूद है, यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर। सही है। देखिए 2 टाइप्स हमारे पास कौन कौन से बफर मौजूद है। हमारे पास है कि एसिडिक बफर, जो मैंने एग्जांपल में आप लोग को समझाया था, एसिडिक बफर। और दूसरी क्या है, सही बताया, बेसिक बफर। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ बफर हमारे पास कौन कौन सी, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगेंगे एसिडिक बफर की, बिल्कुल इसी तरीके से, पेपर में भी इसी तरीके से करने से है, बिल्कुल फॉर्मेट के साथ बता रहा हूँ, फॉर्मेशन के साथ। ये हमारे पास है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर हमारे पास क्या होता है, एसिडिक बफर जो बनते हैं वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं और उसकी सॉल्ट भी कह सकते हैं। जैसे डिफिनेशन में इसके लिखूँ, एसिडिक बफर आर मेड from a weak acid and its salt। यहाँ पे सॉल्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं। सेम सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस सेम होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दे के समझाऊंगा सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। क्या करें, एसिड बफर आर मेड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट। एसिड जो है, एसिडिक बफर किससे बनते हैं, वीक एसिड और उसकी सॉल्ट से। एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जैसे CH3COOH, ये हमारे पास क्या, एसिडिक एसिड, ये क्या वीक एसिड है। एसिडिक एसिड हमारे पास वीक एसिड है। जब इसके साथ बॉन्डिंग बनाए सॉल्ट की, मीन कॉन्जुगेट बेस CH3COON है, ये हमारे पास क्या मौजूद है, सॉल्ट मौजूद है, एसिडिक एसिड की सॉल्ट मौजूद है। ये हमारे पास सॉल्ट हो गया, ये हमारे पास वीक एसिड। हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा CH3COOH, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है वीक एसिड, किसके, सॉरी ब्रैकेट लगाए, इक्वल नहीं लगाए, ये हमारे पास वीक एसिड है। और यहाँ पे मैं लिखूँ CH3COON है, इसे मैं कॉन्जुगेट बेस भी कह सकता हूँ, कॉन्जुगेट बेस, और इसे मैं सॉल्ट भी कह सकता हूँ। सही है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ये हमारे पास वीक एसिड, ये पूरा हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस, या इसे सॉल्ट भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक बफर। अब दूसरी हमारे पास क्या है, बेसिक बफर। बेसिक बफर, बेसिक बफर की डिफिनेशन क्या होगा, आप लोग लिख सकते हो खुद। देखिए बेसिक बफर आर मेड फ्रॉम अ वीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीक क्या, वीक बेस लिखेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, यहाँ पे बेस लिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एसिड लिखा है, यहाँ पे बेस लिखेंगे। अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, सिंपल। सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, एसिड की जगह बेस लिखा यहाँ पे। अब देखिए इसकी एग्जांपल में यहाँ पे लिखूँ, एग्जांपल इसकी कुछ इस तरीके से है, NH3, ये हमारे पास NH4Cl। NH3 हमारे पास क्या मौजूद है, वीक बेस, और ये NH4Cl हमारे पास क्या है, सॉल्ट मौजूद है। सही है, ये हमारे पास वीक बेस, ये हमारे पास सॉल्ट।
इसको सेपरेट किया जाए तो NH3 ये क्या है हमारे पास, वीक बेस, सही है। और ये हमारे पास क्या मौजूद है, NH4Cl, ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, और इसे सॉल्ट भी कहते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या, वीक बेस, और इसको हम कॉन्जुगेट एसिड भी कहते हैं और इसे सॉल्ट भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ बफर, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट, सही है। थैंक यू सो मच।